बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास मैथ में सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज हम हल करेंगे। इसके क्वेश्चन 2 से 6 ये मैंने हल किए। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में रकम को लिखें। ऐसा हम 2.1 में भी कर चुके। पहला क्वेश्चन यही था कि साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। आपको एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं, साइंटिफिक नोटेशन में रकम लिखने का मतलब रकम के दो हिस्से होंगे। पहला कोफिशिएंट होगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर्स में होगा। जो पहला हिस्सा होगा उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे ये देखें, ये 3 नॉन जीरो है, इसके बाद पॉइंट, पहली रकम के बाद पॉइंट। और फिर 10 की पावर्स में रकम, दो हिस्से हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक कोफिशिएंट फॉर्म। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। अब आपके पास यहाँ पर ये रकम दी गई 0.000567। आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 तक आप इसे ले जाएंगे। आप राइट साइड में पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो 4 डिजिट आप समझो शिफ्ट कर रहे हो। 4, 10 की पावर -4, क्योंकि राइट साइड में मैंने आपको क्लियर किया था कि राइट हैंड में पावर ज़्यादा होती है। जब आप पॉइंट को राइट साइड पे ले जा रहे हो तो समझो पावर को कम करके आप बैलेंस करेंगे। माइनस पावर मैंने इसीलिए लगाई। आपको कैलकुलेटर से भी क्लियर करूंगा कि ये कैसे आ गया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद बाकी आप कर लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0.0000567 मैंने जानबूझ के इसे नॉर्मल मोड में रखा हुआ है, तो ये हमारे पास वही रकम आ गई। अब मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। ये मोड का बटन एक दफ़ा प्रेस किया, दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा, तो यहाँ साइंटिफिक ये 2 लिखा हुआ है। ये मैंने 2 प्रेस किया, 9 तक की ऑप्शन दे रहा है, 9 प्रेस कर दिया। आपके पास 5.67 और इंटू 10 रेज टू पावर -4 आ गया। और यही तो मैंने लिखा है। ये एक वे है, आप इसे दोबारा से नॉर्मल में चेंज कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। ऐसा ही बाकी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, पॉइंट है ही नहीं। हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो लास्ट में होगा। अब आप इसे लेफ्ट हैंड की तरफ ला रहे हो, पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड में पावर कम होती है। आप पावर प्लस करेंगे तो बैलेंस होगा। ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉइंट तो अगर ना हो तो लास्ट में है, यहाँ पर पॉइंट है। अब यहाँ से इधर आएगा तो 2 डिजिट शिफ्ट हुआ। 10 की पावर +2 7.34, ये आपके पास आंसर। इसी तरह यहाँ पर, अब बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉइंट जीरो के बाद है, नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो वो तो 3 है। आपको पॉइंट मजीद एक डिजिट शिफ्ट करना है। 3.3 एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस पावर बनाएंगे। ये 10 की पावर -1, क्योंकि 1 डिजिट शिफ्ट हुआ। अब 10 की पावर पहले भी है, अब भी आ गई। एक पावर हम रखेंगे तो इनको कंबाइन बेस एक जैसे हैं, पावर्स ऐड होंगी। 3 - 1 2, आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब इसे भी आपको क्लियर करता हूँ कि ये हमारे पास कैसे आएगा, आप कैसे लिखोगे। आपके पास अब क्वेश्चन है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब पावर के लिए ये बटन 10 की पावर 3 इक्वल साइन, ये देखें जी, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर +2, और यही मैंने वहाँ आंसर में लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल। आपके ये 3 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, आम तरकीब में लिखें। यानी इसका रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस।
2.6 इंटू 10⁻³ अब 10 की पावर +3 है तो प्लस साइड में इसे ले जाएं, मजीद 3 डिजिट शिफ्ट होगा पॉइंट को। 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, 2 डिजिट अपनी तरफ से हम लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लास्ट में आ जाएगा। और पॉइंट लास्ट में लिखते नहीं हैं, कंसीडर किया जाता है कि ये है 2600 आपके पास ये वैल्यू आएगी। इनमें से आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा मैं कैलकुलेटर से। अब 8.794 इंटू 10⁻⁻4 माइनस पावर लेफ्ट साइड में पॉइंट को 4 डिजिट शिफ्ट करें। ये पॉइंट है, एक डिजिट तो पहले से है, 3 डिजिट अपनी तरफ से लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। ये 3 जीरो लगा दिए पॉइंट और फिर स्टार्टिंग में जीरो। क्लियर करने के लिए पॉइंट को आपको एक चीज क्लियर की थी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जितनी जीरो होंगी उतना माइनस की पावर आएगी और यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक बना करेगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है। तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर 4 जीरो, ये भी काउंट करके यहाँ हमारी वो डिस्कशन नहीं, सिर्फ इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना था। आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लिखेंगे -4 का मतलब कि पॉइंट से लेफ्ट साइड में 4 डिजिट होने चाहिए। एक है, 3 जीरो लगा ले, एक पॉइंट लग गया। अब पॉइंट को सिर्फ एक किस्म का हाईलाइट करने के लिए हमने स्टार्टिंग जीरो लगा दिया। नेक्स्ट 6 इंटू 10⁻⁻6 पॉइंट से पहले 6 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट है ही नहीं तो इसका मतलब लास्ट में है ना। इस पॉइंट से इधर एक डिजिट ऑलरेडी है, 5 जीरो लगा लेंगे। आप देखें मैंने 5 जीरो लगाए और फिर पॉइंट लगा दिया, आपके पास ये आंसर। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, एक पार्ट में क्लियर कर देता हूँ। ये मैं इसका सेकंड पार्ट ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख कर देता हूँ, देखें क्या आता है हमारे पास। इस टाइम ये साइंटिफिक नोटेशन में है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इक्वल साइन, अगेन वही रकम आ गई। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में था। अब मैं इसे ऑर्डिनरी में चेंज करूंगा, वही मोड चेंज करूंगा यहाँ से 1 प्रेस, सेकंड एंड थर्ड। अब देखें ये नॉर्मल लिखा हुआ आ गया और उसके नीचे 3 है, आप 3 पुश और फिर 2 रेंज दे रहा है तो मैंने 2 पुट कर दिया। आप देखें क्या आंसर आ गया 0.0008794, तो मैंने भी यही लिखा हुआ है, सिंपल है। नेक्स्ट एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक शक्ल में लिखें। आपके पास ये बगैर लॉग की कोई रकम दी गई, ये बेस है, ये पावर, बेस लॉग के यहाँ पर लिखते हैं और पावर दूसरी साइड पर, तो ये रकम इसके इधर आ जाएगी। यानी लॉग बेस 3 पर 2187 इज इक्वल 7, सिंपल है। और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो पावर ये है, बेस ये है, कंबाइन करके लिख देंगे। अगला सवाल हमारा आएगा अब नेक्स्ट, बेस ए पावर बी, पावर दूसरी साइड पे, बेस अपनी जगह पर, तो सी इधर आ गया, वेरी सिंपल। 12 की पावर 2 पावर दूसरी साइड पर, बेस 12 है तो यहाँ नीचे करके लिख दिया और 144, ये हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल यानी पावर की शक्ल में लिखें। ये बेस लिखा हुआ है, ये पावर है, कंबाइन करें बेस और उस पर पावर, तो ये जो 8 है ये दूसरी साइड पर आ गया 8। इसी तरह ये बेस 9 है, पावर 3 है, तो 9 की पावर 3 इक्वल 7 to 9। इस यहाँ पर 4 बेस है, 5 पावर दूसरी साइड पे, कंबाइन करके एक साइड पे लिखें तो 1024। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें। ऐसा हम प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन थे, अब मजीद क्वेश्चन आ गए। देखें लॉग फॉर्म में रकम दी हुई, आप इसे बदल के बेस फॉर्म में ले आए। 9 बेस है, 0.5 पावर है, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, बेस एंड पावर एक साइड पर, एक्स दूसरी साइड। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट खत्म करें तो 5/10। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, लेकिन मैंने पहले इसे सिंप्लीफाई किया, 5/10 1/2 कट हो गया ना,
तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हुआ करता है 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल 3 x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, दोनों पार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे, 1/9 इक्वल 27 पावर 3x है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप अगर ये फ्रैक्शन चेंज करते हो, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, साइन बदलेगा, पावर का साइन चेंज होगा। तो मैंने 9/1 लिखा, 9/1 का मतलब 9, पावर देखें माइनस हो गई, -3x। अब बेस अगर एक जैसे हैं तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। आप इसे 3 का स्क्वायर लिखें, इधर चूंकि 3 है, मैंने 3 का क्यूब लिखा, यही तो 27 बनता है। अब 3 का स्क्वायर, ये पावर जब ब्रैकेट के दूसरी साइड पर भी पावर है, इधर भी, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया करते हैं। ये लॉग के उसूल है। ये 3 को मैंने सिंपल लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई -3x -6x। अब ये सेम सेम हो गए, तो पावर्स को इक्वल लिख दिया। -6x विल बी इक्वल टू 3। हमें x चाहिए, x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1/2, ये 3 1 3 3 2 6 -1/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसा ही, 32/1 32 बनेगा, -2x अलामत चेंज कर दी, लेकिन बेस एक जैसे होंगे तो हम पावर को इक्वल लिखेंगे। अब इसे अगर आप फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इधर -2x, 5 को -2x से आप मल्टीप्लाई करो तो -10x, 2 की पावर 6। इसे सिंप्लीफाई करें, 64 को 2 की पावर 6 आएगा। आप इनके फैक्टर बना सकते हैं। आप फैक्टर बनाएंगे, सिंपल यही वैल्यूज आएंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रेस करने लगा ताकि आपको फैक्टर बनाकर ये शो करूँ। 32, आप 32 के फैक्टर बनाए, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 2। आपके पास 5 दफा 2 आ गया, मैंने तो यही लिखा है, 2 की पावर 5। एंड नेक्स्ट 64, 64 को भी 2 पर डिवाइड करें, 32 16 8 4 2 एंड 2 1 2। तो ये आपके पास 6 दफा 2 आ गया, तो 2 की पावर 6 मैंने यही लिखा। ये आपका नीट वर्क है, एक साइड पर शो करेंगे आप। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, -10x एंड 6, चूंकि बेस एक जैसे, मैंने उनको पावर्स को इक्वल लिख दिया। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, कैंसिलेशन होगी, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो -3/5 x की वैल्यू आपके पास आ गई, यही आपका आंसर है। थैंक यू।